Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बाज प्रभु का आत्मा हमसे और विशेष ढंग से बात करने जा रहा है। अब मेरा विश्वास है हम सेम दे रहेंगे, प्रभु का आत्मा में बदल कर यहाँ से ले जाएगा। आमीन। Amen. हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4:1-4। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये वचन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर हम इसे समझेंगे तो हम प्रभु का आत्मा का सामर्थ को पालेंगे। यीशु मसीह जब वाटर बैप्टिज्म लिए, जब यूहन्ना बपतिस्मा दादा उसे जल में डुबाकर बपतिस्मा दिया, वो बाहर निकले, वो प्रार्थना किए, पवित्र आत्मा उस पर उतरा, वो पवित्र आत्मा से भर गए। उसके बाद की ये घटना है। और इन घटनाओं के अंत में हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार में कि जब वो लौटते हैं वो साबर से भरकर लौटते हैं। कैसे भरकर लौटते हैं? साबर से, पावर से। परमेश्वर अपना साबर खेलने के लिए नहीं देता है। परमेश्वर अपना साबर उसे देगा जो उसको लेकर सही ढंग से इस्तेमाल करे। अगर हम इस रहस्य को समझ गए तो परमेश्वर हमें बड़ा अभिषेक देगा, बड़ा सामर्थ देगा। तो कलीसिया पाना चाहिए कि नहीं? हाँ, पाना चाहिए। हाँ, हम यहाँ पे देख रहे हैं आत्मा मतलब पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में क्या किया? ले गया। Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. पवित्र आत्मा यीशु मसीह को लीड कर रहे हैं। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को गाइड कर रहे हैं। मतलब यीशु यहाँ आधीनता में दिखलाई दे रहे हैं। वो पवित्र आत्मा की आधीनता में दिखलाई दे रहे हैं। अगर यीशु के जैसा बनना है, यीशु के जैसा बनना है तो हमें आधीनता में रहना होगा। यीशु पिता की आधीनता में थे आबे से पहले, आने के बाद वे जोसेफ और मरियम की अधीनता में रहे, और बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा की अधीनता में रहे, और जिलाए जाने के बाद अब स्वर्ग में जब वो चले गए तीसरे स्वर्ग में, वो फिर से पिता की अधीनता में। क्यों? यीशु मसीह अधीनता में रहते, ये उसका स्वभाव है। जब आप अधीनता में बढ़ेंगे ना, आप देखेंगे जब आप परमेश्वर की अधीनता में बढ़ेंगे, अगबे की अधीनता में बढ़ेंगे, आत्मिक अगबे एक दूसरे की अधीनता में बढ़ेंगे, बस ये भाई बहन आप ये देखेंगे यीशु आपके जीवन से दिखलाई दे रहे हैं। कई बार लोग अधीनता को तोड़ते हैं, बोलते हैं कि हमने तो पवित्र आत्मा पा लिया है, हमें किसी की अधीनता नहीं चाहिए, अब हम अपना अपना सेवकाई करेंगे, अपना कलीसिया खड़ा करेंगे। है कि नहीं? देखेगा यीशु प्रकट नहीं होते हैं उनके जीवन से। क्यों? ये यीशु का स्वभाव है। यीशु का क्या है? स्वभाव है। इस कलीसिया में जैसे मुझे आपका आत्मिक पिता बनाया है, आपको भेड़ बनाया है, मुझे परमेश्वर की अधीनता में रहना है और आपको परमेश्वर की अधीनता में भी रहना, मेरी अधीनता में भी रहना, एक दूसरे की अधीनता में भी रहना। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, मतलब फाड़ मत खाओ एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनो, आशीष का कारण बनो। जब हम ये करेंगे हम देखेंगे यीशु हम में प्रकट हो रहा है। बार यीशु मसीह जो अधीनता स्वीकार की, क्यों की? पिता की अधीनता, वो पिता से प्रेम किए। अधीनता में रहना कमजोरी को नहीं दर्शाता है, अधीनता में रहना ये दर्शाता है हम उससे प्रेम करते हैं। नौकरी के क्षेत्र में तो लोग नहीं चाहने के बावजूद भी प्रेम करते हैं, बॉस से करते हैं कि नहीं? बहुत गालियां देता है लेकिन उसका बर्थडे में महंगा गिफ्ट लेके जाते हैं। क्यों? प्रपोजल देगा, यही तो सिग्नेचर मारता है। कभी अपना लंच शेयर नहीं करते, घर में बुला के दावत देते हैं उसको।
मक्खन लगाते हैं ताकि वो हमें प्रमोशन दे। हमारा पिता ऐसा नहीं है। बाबा हृदय को देखता, वो चाहता है मुझसे प्रेम करो, प्रेम के कारण मेरी अधीनता में रहो। इसलिए पौलुस लिखता है कि मैं जंजीरों से जकड़ा बराजूत हूं। तो क्या उसको जंजीरों से बांधा गया था? मतलब प्रेम में वो बंधा हुआ है, बहुत से आगे नहीं जा सकता। अब आत्मा पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, विल्डरनेस में, रेगिस्तान में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। यीशु मसीह का सेवकाई अभी आरंभ नहीं हुआ है। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए, आने से पहले वो कितने वर्ष से पिता के साथ? बुद्धानंद परमेश्वर है, उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। आने के बाद वो हड़बड़ाए नहीं। सिर्फ एक ही जगह हम पढ़ते हो, मंदिर में बैठकर शास्त्रों से, विद्वानों से वो क्या कर रहा था? बात कर रहा था। वो हड़बड़ा कर सेवकाई करने के लिए नहीं निकला। बाप जानते हैं परमेश्वर आपको सेवकाई में इस्तेमाल करे, हाँ, किसी ना किसी रिद्धि से। हाँ, बाप आधीनता में रहे, आप क्या में रहिए? आधीनता में रहे। और एक बात, यीशु मसीह अपने परिवार में जब आधीनता में था, वो क्या कर रहा था? वो जोसेफ का आदर कर रहा था, वो मरियम का आदर कर रहा था, वो अपने भाई बहन की क्या कर रहा था? देखभाल कर रहा था। जब हम अपने परिवार के लोगों का आदर करते, परिवार के लोग प्रभु में नहीं है, हमारे माता पिता, फिर भी हम आदर देते हैं, गालियां देते हैं, हम सुन लेते हैं, मधु की तरह उसको खा जाते हैं। परमेश्वर हमें क्या करेगा? बढ़ाएगा। Praise the Lord। परमेश्वर हमें क्या करेगा? बढ़ाएगा। देखिए, अनॉइंटिंग से बड़ा कौन है? परमेश्वर है। वरदानों से बड़ा कौन है? परमेश्वर है। अब परमेश्वर को हम एक वर्ड में बोलेंगे, एक वाक्य में, तो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। जब आप प्रेम में बढ़ेंगे, परमेश्वर के प्रेम में, तो आप आदर देंगे। गाली सुन के भी गाली नहीं देंगे। यीशु को बहुत गाली मिला, फिर भी वो गाली नहीं दिया। जब आप गाली सुन के भी गाली नहीं देंगे, सह देंगे परिवार में, देखेंगे प्रभु आपको अभिषेक में बढ़ाता जाए। आपका परिवार वाले खुद ब खुद आएंगे, चलो वहीं ले जाओ, उस पास्टर से मेरे को मिलना है। और वो वचन सुनकर क्या बोलेंगे? हे भाइयों, अब हम क्या करें? इसको क्या बोला जाएगा? बपतिस्मा लो, बंद फिराओ प्रभु के पास। अब ऐसे ही तो होता है। सेवकाई से भी जो बढ़कर महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कई बार वो सेवकाई को देखते हैं, और कई बार तो मिनिस्ट्री में इतने खो जाते हैं, चर्च सर्विस में इतने खो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि चर्च खड़ा कौन किया है, मिनिस्ट्री खड़ा कौन किया है। कभी भी मिनिस्ट्री में, कभी भी चर्च सर्विस में इतना नहीं खो जाना है कि प्रभु को ही भूल जाए। इसलिए सेवकाई के लिए मत हड़बड़ाइए। इस वजह से नहीं हड़बड़ाया, 30 साल से पहले वो निकला ही नहीं। अब बपतिस्मा लेके भी नहीं हड़बड़ाया। कई बात लोग बपतिस्मा लेते हैं और सोचते सर्टिफिकेट प्रभु अब दिया है, अब सेवकाई करनी चलो। यीशु मसीह आधीनता को स्वीकार किया। क्या को स्वीकार किया? आधीनता को। सेवकाई से भी बढ़कर, मिनिस्ट्री से भी बढ़कर जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वह है परमेश्वर की आधीनता, पवित्र आत्मा की आधीनता। आप पवित्र आत्मा की आधीनता में रहेंगे। अब आधीनता का मतलब क्या है? आधीनता का मतलब यह है आज्ञाओं को मानना। घर में आज्ञाओं को मानते हैं कि नहीं? घर साफ करो, बर्तन धो, झाड़ू मारो, मेहमान आने वाले हैं, तैयार करो करो। नहीं चाहने के बाद भी करते हैं। आज्ञा मानते हैं कि नहीं? आधीनता। और माता पिता तारीफ कैसे करते होंगे? बिना मेरे बोले घर के बाहर कदम भी नहीं रखता। उसके दूसरे भाषा में क्या बोलेंगे? वो तो मेरा गुलाम है, मेरी अधीनता में रहता है। बोलते 8 बजे आ जाना, 7:30 बजे हाजिर। डर लगा हुआ है, 8:05 हो गए तो डंडा लेके खड़ा है। अभी खड़ा नहीं होते हैं, लेकिन शब्दों के द्वारा हमें मिलता है। अधीनता का मतलब है आज्ञा को मानना। मतलब ये है, जो आप बाइबल में पढ़ रहे, अगर आप उसका अनुसरण नहीं कर रहे तो आप प्रभु की अधीनता में नहीं है।
कलीसिया में प्रभु का आत्मा जो आपको अगवा के द्वारा सिखला रहा है, आप उसको सुनकर नहीं चल रहे, आप अधीनता में नहीं है। लेकिन जब आप सुनकर चल रहे हैं, आप अधीनता में। यही है अधीनता। अधीनता का मतलब आज्ञा को मानना। और आज्ञा को कैसे मानना है? यीशु मसीह बोला, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मतलब तुम अधीनता में रहोगे। क्या में रहोगे? अधीनता में। हम अपने मम्मी डैडी का अधीनता में कैसे रहते? एक फोन खुबाता, आ जाओ, हम जाते हैं कि नहीं? क्यों आना है? कुछ नहीं, टिकट काटो, कटाओ, आओ। क्या रोजमेरी, जाओगे कि नहीं? बोला है भाई, जाना है कि? चल जाते हैं हम। या वो बोलते हैं जाओ लेके आओ, हम जाते हैं कि नहीं? कई बार नहीं चाहने के बाद भी हम करते हैं, क्योंकि वो हमसे क्या है? बड़े। तो परमेश्वर तो सबसे बड़ा है। उसकी आज्ञा को हर हाल में जब हम मानेंगे, हर परिस्थिति में जब हम मानेंगे, परमेश्वर देखेगा ये अधीनता में रहता है। ये क्या में रहता है? अधीनता में। जब लोग नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट का अधीन हो जाते हैं कि नहीं? इलेक्शन आ रहा है, छुट्टी रद्द, सबको जाना है, सर्वे करने के लिए जाना है। उस गांव में जाना है, वहां पे इलेक्शन हो रहा है, उस पोलिंग बूथ में बैठना है। नहीं, वहां बहुत उग्रवादी, फिर भी जाना है। नहीं जाओगे नौकरी से निकाल देंगे। मजबूरी है भाई, जाना है। ईवीएम मशीन लेकर क्या करना? जाना। जाते हैं कि नहीं? सब उसकी अधीनता में है ना। तो हमें अधीनता में वो कैसे रहते? आज्ञा को मानते। वो बोलते हैं कि अरे कल तो छुट्टी था, जा रहे हो? नहीं, ऑर्डर आया है। मतलब आज्ञा क्या है? आया है। हालेलुया। तो अधीनता कैसे स्वीकार करना है? प्रेम से, क्योंकि हमारे लिए वो दिया है अपना बेटा। और अधीनता में नहीं रहेंगे ना, आज्ञा को नहीं मानेंगे, तो प्रभु को कोई नुकसान नहीं है। उसका कुछ घटेगा नहीं। जो भी होगा हमारा घटेगा, जो भी नुकसान होगा हमारा होगा। जब हम रहते हैं, फायदा हमारा होता है। हालेलुया। हम आज्ञा को मानेंगे, फायदा हमारा है। हमें अभिषेक देगा, हमें साबर देगा, हम प्रभु के महिमा के लिए बड़े बड़े कार्य करेंगे। आप नहीं माने, कुछ नहीं देगा। लोग गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाते रहते हैं। गवर्नमेंट एकदम नियम निकाल देता है ना, ये अब लगाएंगे, नहीं लौटा तो सबको निकालो, सबको निकालो, सबको लेटर भेजो, तुम निकाले जा रहे हो, निकाले जा रहे हो। दौड़ दौड़ का आना शुरू करता है। क्यों? नहीं बात मानेंगे तो निकाल देगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा। उसको नुकसान नहीं है। बाहर बहुत बेरोजगार लोग बैठा हुआ, 10 को बुलाएगा, एक छोड़ के जाएगा, 10 जन आ जाएगा। अभी हाल ऐसा है। प्रभु के राज्य में आपको बुलाया है वचन सुनने के लिए, आप आइए, बढ़िए। आप छोड़ के जाएंगे, उसके पास हजारों है। ये तो अनुग्रह है। अगर कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा ना, तो भी प्रभु को फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आप में संपूर्ण है। धाम में जाएंगे तो फर्क हमें पड़ेगा। क्या रोजमेरी? फर्क हमें ही पड़ेगा। वाह, सोने की सड़कें हमारे जाने से घटेगा नहीं। हम जाएंगे तो हमें फर्क पड़ेगा। ऊंचा महल, जीवन जल की नदी, प्रभु का सिंहासन, हमें फर्क पड़ेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसका सिंहासन तो रहेगा, वह जीवन जल की नदी रहेगी। हम जाएंगे, हमें फर्क पड़ेगा। तो सेवकाई से बढ़कर महत्वपूर्ण क्या है? अधीनता। अधीनता का मतलब आज्ञाओं को मानना। और आज्ञाएं कहाँ? बाइबल। और आज्ञाओं को कौन सही रीति से जानता है? जो पढ़ता है। अब पढ़कर क्या करता है? चलता है। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा लेकर जा रहा, मतलब यीशु पवित्र आत्मा पर निर्भर है। अब इधर देखो, प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हो? हम सबका पिता कौन है? यहोवा है। और कौन है पिता? अब्राहम है। अब्राहम है कि नहीं? हम अब्राहम के बेटे बेटियां है। रोजबेरी किसके बेटे बेटियां है? अब्राहम के। हम भी यहूदी है, क्योंकि अब्राहम यहूदी नहीं था। अब्राहम तो इस्राएली भी नहीं था। अब्राहम से निकला। अब अब्राहम का वंश कौन है मालूम? यीशु है। इसका वंश कौन है? यीशु। अब वंशावली में पढ़िए, वंशावली में जिक्र है यीशु का। अब यीशु से कौन निकले हैं? अरे हम लोग पैदा हुए कि नहीं? मेरी सोच रही है
कहाँ पैदा हुए थे लेकिन, हैं? किस दिन पैदा हुए थे? हमने यीशु को ग्रहण किया, हम यीशु से पैदा हुए, अब हम यीशु के बेटे और बेटियां हैं कि नहीं? हाँ। और यीशु मसीह किसका वंश है? अब्राहम का। तो हम किसके वंश में आ गए? अब्राहम। हम यहूदी है। अब क्या है? यहूदी है। घर में जाकर बोलना, यहूदी हूँ, हम इजरायली है कि नहीं? अब यहूदी नानी में प्रभु भेद को क्या कर दिया? बिठा दिया। बोले तो ज्यादा ग्रेस अन्य जाति में प्रभु करते जा रहा है कि नहीं? पवित्र आत्मा पर यीशु मसीह निर्भर थे। अगर आप बढ़ना चाहते हैं प्रभु में, प्रभु का आज्ञा को मानते जाइए। पवित्र आत्मा आपको जो सिखला रहा करे, पवित्र आत्मा आपको जैसे लेके चल रहा है चलिए। आपको समझ में नहीं आ रहा तो भी आप चलिए। अब्राहम को जब प्रभु आज्ञा दिया, अपना देश को छोड़ो, अपना जन्मभूमि को छोड़ो, अपना पिता के घर को छोड़ो, उस देश में जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब्राहम निकला और लिखा है वो जानता नहीं था मैं किधर जाता हूं, तो भी वो चला, क्योंकि वो प्रभु का आवाज सुना था। प्रभु सीधे उससे बात किया था। अब्राहम के पास बाइबल नहीं था इस तरह से, उसके पास दूसरा था, होगा हदों की किताब होगी, यासर की किताब होगी, है कि नहीं? अब क्या था? अब्राहम से मिलेंगे तो पूछेंगे, अब्राहम तो स्वर्ग में। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मालूम, अब्राहम हम लोगों से ज्यादा हैंडसम दिखलाई देते हैं। उसका उम्र 18 साल के जैसे दिखलाई देता है। जो लोग मिले हैं उसके बारे में लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह मिला है, आप पूछे पहचान रहा कौन है? तुम देखा नहीं जानते, प्रभु अब्राहम है। और उसके बाल एकदम हीरे की तरह है। किसकी तरह है? हीरो की तरह है। अब वैसा प्रार्थना करने मत लगे, प्रभु अब्राहम को दिखा दे, हमारे पिता को दिखा दे। हीरो की तरह उसके बाल है और उसकी उम्र एकदम यंग लगता है, 18 साल का है, बहुत खूबसूरत। पिता भी ऐसे दिखाई देते, लगते 18 साल के एकदम। हालेलुया। मतलब समझे, अब्राहम में यहाँ बुढ़ापे में मरा, वहां गया तो फर्क पड़ गया, जवान हो गया। जवान हो गया कि नहीं? हाँ। तो अब्राहम कैसे विश्वास का पिता बन गया? वो नहीं जानता था मैं किधर जाता, तो भी वो चला। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपका आत्मिक जीवन में प्रभाव वो कहाँ ले जा रहा है। 10 साल के बाद आप कहाँ हो, क्या होंगे? 5 साल के बाद आप क्या होंगे? लेकिन आप चलते जाइए। इसे कहते हैं निर्भरता। वो जो बोल रहा है हम कर रहे हैं, वो जो बोल रहा है हम कर रहे हैं। बचपन में करते थे कि नहीं? जा दाहिने जाना, बाएं मुड़ना, दुकान मिलेगी, 1 किलो ये लेके आ जाना, फिर ऐसे मुड़ना ऐसे मुड़ना। हम आते थे, हम उस पर निर्भर रहते थे, जो बोलता था हम करते थे। नहीं जानते हैं तो भी नक्शा पकड़ के जा रहे हैं। हमें प्रभु पर निर्भर होना है। कई बार प्रभु बड़ा बड़ा सेवका किसी को क्यों नहीं देता है? प्रभु कुछ करने बोलता है, नहीं करता, कुछ छोड़ने बोलता है, नहीं छोड़ता है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा पर निर्भर था, मतलब वो आधीनता में था। और आधीनता का मतलब आज्ञा को मानता था। अब आज्ञा कैसे मान रहा था? वो सुनता था। एक पवित्र आत्मा बात करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? बात करता है। अब हमसे कैसे बात करता है पवित्र आत्मा? यीशु मसीह ने कहा जो बातें तुम सुनते हो बात भर जीवन है। अगर आप वचन को इस तरह से लेंगे, भैया ना बोल रहा है तो प्रभु का काम नहीं होगा। लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है, मैं पवित्र आत्मा को सुन रहा हूं, तो प्रभु का कार्य दिखलाएगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। तो वचन को जब बोला जा रहा है, किसको बोला जा रहा है? परमेश्वर को बोला जा रहा है। वचन को जब आप सुन रहे, किसको सुन रहे? परमेश्वर को, कि परमेश्वर कैसा है। अब वचन पर जब आप चल रहे, आप किसके साथ चल रहे हैं? परमेश्वर के साथ। तो आप जब परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आप भी उसके जैसा बन जाएंगे। इसलिए लिखा है हर लोग परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, प्रभु ने उसे उठा लिया, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। वो 300 साल चलते चलते ऐसा बन गया कि पिता को पृथ्वी उसके लिए ठीक नहीं लगा, कि कहाँ हो, ये ठीक जगह नहीं है तेरे लिए, ऊपर आ, उठा के ले गया। और तब से वो वही है।
बहुत सारे लोग हनोक से मिलकर आए। लॉर्ड, हमें पिता बुलाएगा तो हम भी मिल लेंगे, याद रहेगा ना। बोलेगा और कुछ कहना चाहते हो, हनोक अब्राहम से मिलना है, तो बुला देगा, हाँ ये हनोक है, यह अब्राहम। लॉर्ड, हनोक देह में ही है, अब्राहम तो आत्मा में है। आधीनता, इससे पहले कि सैतान का सामना यीशु मसीह से हुआ, यीशु मसीह आधीनता में पड़ा, आज्ञाकारिता में पड़ा। यीशु मसीह का पूरा जीवन आज्ञाकारिता में था। वो आज्ञा को माना, इसलिए पृथ्वी पर आया, नीचे आके मरियम और जोसेफ का आज्ञा को माना, और उसके बाद में पवित्र आत्मा का आज्ञा को मान रहा है। दुष्ट आत्माओं को निकालना चाहते हैं, इतना प्यार से निकालेंगे, हाँ निकल जाओ दुष्ट आत्मा। नहीं निकलेगा तो यीशु को बुला रहे हैं, अब इधर देखो, इधर देखो। दुष्ट आत्माओं को निकालना है कि नहीं? Yes. हाँ कि नहीं? तो दुष्ट आत्मा बोलेगा उसी के पास जाते हैं। अब इधर देखो, इधर देखो। प्रभु ऐसा नहीं होगा, प्रभु बचाता है, लेकिन यीशु मसीह के जैसे सेवकाई करना है तो उसका सेवकाई में एक खास बात है, दुष्ट आत्मा निकाला है। अगर दुष्ट आत्मा को निकालने का फिर में कदम नहीं रखेंगे तो सेवकाई कंप्लीट नहीं है। हाँ? अब निकाले, अरे कितना निकाले। अब बार बार आके थोड़े दर्शन देता है लोग कि देख मेरा दांत ऐसा, मेरी पूंछ है, मेरे ये है, वो ऐसा नहीं करता है। एक बार मैं प्रार्थना फन में बता रहा हूँ, फनी वाला, रियल है। एक बार मैं जब प्रार्थना भवन में सर्व करता था, जॉब था मेरी, तो मैं गया, नाइट ड्यूटी होती थी, तो शाम को मैं पहुंचा। जैसे मैं पहुंचा तो मेरे को एक प्रेयर वॉरियर बोली, और तुम्हारा बहुत अच्छा नाश्ता है, बहुत अच्छा भोजन। मैं खुशी खुशी किचन में गया, मैं जाकर ढूंढ रहा, नॉनवेज होगा, दिमाग वही दौड़ता, नॉनवेज होगा, चाउमीन होगा, नूडल्स होगा, है कि नहीं देखा। मैं कहा है नाश्ता? वो बोली वो है। तो मैं देखा दुष्टात्मा ग्रसित। तो मैं सोचा ये मेरा रात का डिनर है। फिर मैं उसके पास गया तो मेरे को देख क्या बोली, तुम जानता नहीं मैं कौन हूं? तो मैं बोला कौन है तू? कौन है तू? तो बोली मेरा नाम ये है, और ऐसा नाम बताई ना, भयानक बोला नाम, मैं ये हूं। तब समझ गई ये है तो वो भी होगा, अकेले तो नहीं आए ये, मैं ये कर दूंगी। वो पूरा चिल्ला रही है, और बाकी प्रेयर बोरे का सिट्टी पिट्टी गुम, डर इतना कि खिड़की खोल दिया है। और अकाउंटेंट उसको देख रहा है सबको, ठीक है ना। तो मैं गया वो ऑयल लेके जो प्रेयर की इसमें लगाया जाता है, और मैं बोला, वो बोले तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? तो मैंने बोला तुम जानते नहीं तुम कहाँ ही है। सीधा आमना सामना हो रहा, दुष्टात्मा ग्रसित एकदम सामने, और हड्डी कड्डी, ठीक है ना। और पुलिस में दारोगा थी, उसके अंदर ही घुस गया। दुष्टात्मा जब घुसता ये नहीं देखता कि दारोगा है कि एसपी है, डीआईजी, घुस जाता है, किसी में भी घुस सकता है। तो मैं सीधे बोला तुम जानती नहीं तुम कहाँ है? कहाँ है? प्रार्थना भवन में। फिर मैंने ऐसे कहा तुम फंस गई। ऐसे देखी, अब उसको समझ में आया। दुष्टात्मा बोलती है नहीं क्या नहीं, जैसे लगा एकदम चिल्लाई, अभी प्रार्थना शुरू भी नहीं की है, धड़ाम से फेंका गए, भाग गया दुष्टात्मा। क्योंकि जान गया अभी उसका नाम पुकारा जाएगा। फिर प्रार्थना हुआ, उठी, हाँ क्या हुआ था? दुष्टात्मा बिड़बिड़ा के भाग गया। कैसे सामना किया गया? पहले आधीनता, तब खड़ा हुआ, तब वो भाग गया। रोजबेरी पूछी क्या निकाल है? कैसे निकाल देता है? अरे कितना बार निकाल रहे हैं। अब मैं चाहता हूं मैं और निकालू। क्यों? अधिकतर बीमारियां, अधिकतर समस्याएं दुष्टात्मा का रहता है। कोई परिवार गरीब क्यों है? गरीबी वाला दुष्टात्मा, तो उसका इसने बोला निकलना, नहीं करेगा।
मैं कमांड कर दूं यीशु मसीह के नाम में, आउट आउट फायर तेरे ऊपर भागेगा। बेरोजगारी की आत्मा, ये एक आत्मा है, टीवी दिखलाने वाली आत्मा, शराब पिलाने वाली आत्मा, शराब पीने वाली आत्मा, ये सब दुष्ट आत्मा है। नहीं निकालोगे तो रहेगा। आगे बताएंगे दुष्ट आत्मा निकालना है कि नहीं। अभी ट्रेनिंग चल रहा है। हम विश्वासी है या नहीं? तो पूरा फ्लो ही बदल दिया गया। मैं नहीं जानता था कि प्रभु ऐसा ही प्रचार करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु अब दूसरा तरफ से उधर से भी लेकर आना, ठीक है ना। हम विश्वासी है या नहीं? रोजबेरी है या नहीं? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। मतलब ये दिखना है, नहीं दिख रहा तो बका विश्वास नहीं है। दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? दुष्ट आत्माओं को। ऐसा नहीं लिखा प्रभु आकर निकालेगा, प्रभु आकर निकाल। मैं क्यों आऊं? अभी समय नहीं हुआ है। मैं आऊंगा तो सीधे ले जाऊंगा, मैं आऊंगा तो सीधे ले जाऊंगा। पवित्र आत्मा दिया क्या है? विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। वे दुष्ट आत्मा नहीं बोला है कि एक बार निकाले अब ड्यूटी पूरी होगी। दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दया नहीं भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। नाशक वस्तु पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। अब नाशक वस्तु पी जाए तो भी कुछ हानि नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं, हेलो, जो भी प्रोडक्ट खाते हैं, फूड प्रोडक्ट, कितना मिलावट होता है कोई जानता है? नहीं ना। प्रार्थना करते प्रभु शुद्ध पवित्र कर देता है कि नहीं? देखो हमारा हेल्थ कितना अच्छा, अगला को देखो वही चीज खा रहा, बीमार पे बीमार पड़ रहा, हम वही चीज खा रहे, हेल्दी हो रहे हैं। बचाता है प्रभु। क्या करता? बचाता। उसका मतलब ऐसा नहीं कि मिलावट वाला चीज लाएंगे, बोलेंगे मैं सुंदर पवित्र करता हूँ, अब प्योर हुआ, अब खा रहे हैं। नहीं जान रहे थे, खा रहे थे, फिर प्रभु बचाता है। बचाता है कि नहीं? नहीं जानते, एक्सपायरी दवाई हम खा रहे थे, लेकिन प्रभु बचा दे, फिर भी बचा दिए। कि प्रभु को हम जान रहे थे। जहर दौड़ के लिए पी जाना है, फिनाइल पी के देखते हैं बचते कि नहीं बचते हैं। विश्वास करने वालों में चिन्ह होगा, ऐसा नहीं। दो विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। वे नई नई भाषा बोलेंगे। और किसे निकालेंगे? दुष्ट आत्माओं। हाँ, और दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालोगे ना तो वो निकालेगा। समझ पा रहा है? वो निकालेगा। रोजबेरी समझी? नहीं निकालोगी तो वो पकड़ के तुमको निकाल देगा। और प्रभु भी नहीं बचाएगा। बोलेगा प्रभु आप कह रहे बचाए, मैं क्यों बचाऊं? निकालना था तुमको। अथॉरिटी मैंने तुमको दिया है, अधिकार मैंने तुमको दिया। तुम नहीं निकालोगे तो वो निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने अंग्रेजों को निकाला कि नहीं? नहीं निकालते तो अभी हम लोग गुलाम गुलाम बोलते रहते कि नहीं? निकाला क्या हमको? क्यों? ये हमारा देश है। तुम कहा परदेसी आकर गेट आउट, बाहर निकाला गया। लड़ना पड़ा कि नहीं? आजादी मिला। अभी हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। भोगा बहुत बड़ा ग्रेस। हम आजाद भारत में पैदा हुए हैं, हम गुलाम देश में पैदा नहीं हुए। बहुत सारा देश जाके देखिए, वहां का हालत इतना खराब है, इतनी गरीबी है। यहाँ आके आप बोलिएगा धन्य है प्रभु हमें यहाँ पैदा किया। इसलिए सोचते नहीं रहना वहां पैदा होते अच्छा रहता, वहां पैदा होते अच्छा रहता। अभी हम आएंगे, जो अपना देश से प्यार नहीं किया ना, वो दूसरा देश से भी प्यार नहीं कर सकता है। मालूम है हमारे देश का नाम बाइबल में लिखा हुआ है, हिंदुस्तान का नाम बाइबल में है। एस्तर की किताब में हिंदुस्तान का जिक्र है कि नहीं? हमारा नाम, देश का नाम प्रभु बाइबल में लिखवाया है। कल मैं पढ़ा था बाइबल, स्पेन का नाम भी बाइबल में है। मैं गौर किया, स्पेन का भी जिक्र। स्पेनी लोग क्या बोलेगा? हमारा नाम बाइबल में है। अब नाम हो चाहे नहीं हो किसी देश का, पृथ्वी को तो यहोवा ही ना बनाया है। हालेलुया। तो विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। वे दुष्ट आत्माओं क्या करेंगे? बोलो मैं दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा।
मैं दुष्ट आत्माओं को निकालूं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम कोई दुष्ट आत्मा मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता है, कोई दुष्ट आत्मा मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे अंदर यीशु मसीह है। क्योंकि मेरे अंदर यीशु मसीह है। हाँ, Praise the Lord। Praise the Lord। दुष्ट आत्मा निकालने से पहले, शैतान का सामना करने से पहले, सिमकाए से पहले ये जरूरी है परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करना, आज्ञाओं को मानना। याकूब 4:7 हम देखेंगे। याकूब अध्याय 4:7 में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर का अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो बात तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। किसके अधीन हो जाओ? परमेश्वर का अधीन। अब पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है? ताकि वो प्रभु की बातों को हमें बतलाए। और पवित्र आत्मा बात कैसे करता है? अभी जो आप वचन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा ही बात कर रहा है। मेरे अंदर में से कौन बात कर रहा है? पवित्र आत्मा। वचन जो बोला जा रहा है, किसको बोला जा रहा है? पवित्र आत्मा को। तो जब हम वचन को सुन रहे हैं और चल रहे, आप गौर करिएगा, जब आप वचन को याद कर रखते हैं, उसके आधार पर जीवन को आप व्यतीत करते हैं, चलते हैं, आपके जीवन में बदलाव आता है कि नहीं? और जब आप नहीं चलते हैं तो भी बदलाव आता है, दूसरा बदलाव हो जाता है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यह क्या बोल रहा है? परमेश्वर का अधीन हो जाओ, मतलब आज्ञाओं को मानना शुरू कर दो। और क्या करो? और क्या बोल रहा है? शैतान का क्या करो? सामना करो। हमारे देश की जो सेनाएं हैं, सामना कैसे करती है? जब दूसरा देश का घुसपैठिया आ क्या बोलता है? निकल जाओ ना, क्यों आए हो, ऐसा बोलती है? नहीं। बस सीधे देखने बोलती है, सामने आएगा तो उड़ा देंगे। और जब घुस के कब्जा करते दौड़ के मारती है कि नहीं? रहम करती है? दुष्ट आत्माओं पर रहम में नहीं करना है, नहीं करना है, दया नहीं दिखाना है, तो प्यार से नहीं निकालना है। आउट आउट, अरे जाओ रे बाहर, कहे तंग कर रहा है, अरे आउट आउट। दुष्ट तो बोलेगा और बोल और बोल। इतना प्यार तो लूसीफेरो नहीं करता है। आउट ऐसे बोलना है कि आउट बोलना है कि नहीं? लॉर्ड, बीमारी आउट। क्यों चंगा नहीं मिलता है? हम लोग बोलते हैं प्रभु दिया है, तो प्रभु बोलते रख। क्यों प्रॉब्लम नहीं जाता है? हम लोग उसको आउट नहीं करते। आउट करना है। क्या करना है? क्या लगता है? समस्या है प्रभु की ओर से, ये बीमारियां प्रभु की ओर से नहीं, आउट करना है इसको। प्रभु का अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तुम करो। रोजबेरी से या क्या लिखा? प्रभु का अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। तुम्हारा बाइबल में लिखा हुआ है तो तुमको क्या करना है? सामना करना है। अब रोजबेरी ऐसे नहीं बोलेगी, है कि नहीं? मेरा बाइबल में तो लिखा केवल अधीन हो जाओ और शैतान तुम्हारे सब पास से भाग निकलेगा। सामना वाला तो लिखा ही नहीं है। सबका बाइबल में दिया गया कि नहीं? ये बता सबके लिए है ना। तो सबको सामना करता है, क्या छोटा क्या बड़ा। जो बोलेगा कि हम छोटे हैं, हम तो कमजोर है, जो बलहीन है वो क्या कहे? मैं वीर हूं। जो निर्धन है वो क्या कहे? मैं धनी हूं। जब तक दुष्टात्मा सामने बोले हम तो छोटे, हम तो बच्चे, हम तो नए नए आए प्रभु में, तो बोलेगा ठीक है, तो रुक 10-20 साल सताते हैं तुमको, है कि नहीं? नहीं बोलेगा भागो यहाँ से, मेरे अंदर वो है जो संसार से बड़ा है, तो भाग जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। एक बार तो पूरा सेना मेरे को घेर लिया था, बचाने के लिए कोई नहीं था। प्रभु वचन दिखला है कि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ। प्रभु का राज जा पहुंचा, पवित्र आत्मा का अधीनता होकर जैसे आज्ञा दिए, सब सेना भाग गया। सब सेना क्या हो गया? भाग गया। और मैं आजाद हो गया। तो मेरे को सामना करना पड़ा। जब तक मैं सामना नहीं किया, मेरे पास में था, साथ में था। जैसे सामना किया भाग जाएगा। मतलब दुष्ट आत्माएं भी इंतजार करे, सामना करो तो भागेंगे। परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मतलब जो सामना नहीं करते हैं, जो विरोध नहीं करते हैं, उसके साथ वो रहता है। अब बहुत सारे घरों में दुष्ट आत्मा, क्यों?
कहे कि लोग निकालता ही नहीं है। उन्हें निकालना है तो निकलवाने के लिए इसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा, वो मुर्गी मांगेगा, वो बकरी मांगेगा, वो काम मांगेगा, वो काम मांगेगा। हमें निकालना है। किसे निकालना है? हमें। बट निकालने से पहले ये देख लेना है क्या मैं आज्ञा को बांध रहा हूं, क्या मैं अधीनता में हूं। अब आज्ञा को बांधने का मतलब, अधीनता में रहने का मतलब ये है कि हर हाल में आज्ञाओं को मानो, चाहे जैसा भी परिस्थिति हो। Praise the Lord. Praise the Lord. बार विश्व बस से अधीनता में अब है और शैतान से उसका क्या हो रहा है? सामना हो रहा है। सामना हो रहा है कि नहीं? बार यीशु मसीह को पवित्र आत्मा निर्जन स्थान में ले गया है और यीशु मसीह क्या में अब चले गए? फास्टिंग में चले गए। क्या में चले गए? फास्टिंग में। और उसका फास्टिंग कितना दिन का हो रहा है? 40 दिन और 40 रात। ऐसा फास्टिंग और एक दिन किया था। कौन किया था पता है? मूसा किया था। 40 दिन 40 रात कुछ नहीं खाया, प्रभु के सामने बैठा रहा। प्रभु के सामने क्या किया? बैठा रहा। अब आमने सामने बैठा हुआ था ना। परमेश्वर का उपस्थिति उस पर इतना भारी था, ना उसको भूख लग रहा था, ना प्यास लग रहा था, बैठा हुआ था। 40 दिन से प्रभु बैठा के रखा हुआ। ये परमेश्वर करवाता है। कैसे कौन करवाता है? परमेश्वर। पवित्र आत्मा यीशु की मदद कर रहे थे कि वो फास्टिंग रखे। और फास्टिंग रखने का मतलब क्या है? अभी हमने सुना ना, अधीनता में रहना, आज्ञाओं को मानना है। तो उसकी एक आज्ञा ये है, जब तो उपवास करे। जब का मतलब ये कमांड है, ये आज्ञा है, ये करना है। ऐसा नहीं बोला है परमेश्वर ने यदि तू उपवास करे, तब तो हमारे चॉइस के ऊपर। यदि तू रखे तो रख सकता है, यदि तू ना चाहे तो नहीं रख सकता। लेकिन जब तू उपवास करे मतलब हम में से हर एक को रखना है। अब उपवास रखने का मतलब क्या है उसको हम देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों खोलते हैं, अध्याय 11 पद संख्या 27। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, परिश्रम और कष्ट में, ठीक है 26 में पढ़ा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के भी जोखिमों में रहा। जोखिमों का मतलब क्या समझते हैं? मतलब उसके लिए नुकसान ही नुकसान हो रहा था, डर की बातें थी, फिर भी बढ़ता जा रहा था। आगे लिखता है, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने। भूख प्यास का मतलब क्या है? भूख प्यास, बार बार वो भूखा था, बार बार वो प्यासा था। कब आप भूखे और प्यासे रहते हैं? आज मेजबानी भूल गए खाना देने के लिए, और मेरे पास कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। आज हम भूखे हैं। आज हम क्या है? भूखे हैं। पानी खत्म हो गया, रात के समय पीने वाला, और बाहर अब हम कैसे जाके लाए? अब हम क्या है? प्यासे हैं। अब इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, कल रात को खाना खत्म हो गया था, पानी खत्म हो गया था, तो प्रभु फास्टिंग करवा दिया है कि नहीं? हम एक बड़ी यात्रा में जा रहे थे ट्रेन से, 2 दिन में पहुंचना था, लेकिन ट्रेन ऐसा लेट हुआ कि 3 दिन में हम पहुंचे। और जो खाना बना के लाता उसके पास भी राशन खत्म हो गया, तो हम लोगों को नहीं मिला। सारे यात्री फास्टिंग में चले गए। वो फास्टिंग नहीं है, क्या में वो चले गए? वो भूखे में, भूखे है, और वो क्या है? प्यासे है। तो भूखा प्यासा तब रहते हैं जब खाने और पीने के लिए कुछ ना हो। लेकिन उपवास तब होता है, मेरे पास है लेकिन मैं उसका इनकार कर रहा हूं, ताकि मैं प्रभु के साथ समय बिताऊं, ताकि मैं उसकी उपस्थिति में ज्यादा से ज्यादा समय मैं रह सकूं। इसलिए पहले भूख और प्यास का जिक्र किया गया। मतलब पौलुस के पास उस समय खाने पीने के लिए नहीं था, ऐसा कंडीशन था, इसलिए भूखा और प्यासा था। पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो।
Praise the Lord. Praise the Lord. लेकिन इसको पकड़ो, ऐसे यहाँ रख लेता हूं। लेकिन कई बार पौलुस के पास खाने के लिए भी था, पीने के लिए भी था, लेकिन वो उस समय इनकार किया कि अभी मैं नहीं खाऊंगा, अभी मैं नहीं पीऊंगा, मैं प्रभु के साथ समय बिताऊंगा। भूखा और प्यासा और भूख और प्यास में रहना, ये हमारी व्यवस्था होती है। क्या होती है? हमारी व्यवस्था, हमारी मजबूरी। अब खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम भूखे बैठे हुए, बब्बे टिफिन डालना भूल गए, हम भूखे है कि ना? वाटर बोतल पानी खत्म हो गया, हम प्यासे। ऐसा दिन देखे कि नहीं बचपन में? है, ऐसे तुमने देखी? कई बार भूखे रहना पड़ा है कि नहीं, किसी न किसी कंडीशन से, है ना? गए हैं शादी में लेकिन खाना बना ही नहीं है, भूखे बैठे हुए, है कि नहीं? प्यासे हम बैठे हुए, पानी नहीं मिल रहा है। Praise the Lord. ये हम मजबूरी में किया गया है। कोई भी भूखा प्यासा अपनी मर्जी से नहीं रहता है। नहीं मिल रहा है इसलिए भूखे हैं, नहीं मिल रहा है इसलिए प्यासे हैं। लेकिन जब आपके पास है और आप ये डिसीजन लिया कि अभी मैं नहीं खाऊंगा, मैं अभी नहीं पीऊंगा, मैं प्रभु के साथ समय बिताऊंगा, ये है फास्टिंग। हम उसको जानने के लिए अपनी देह का इनकार करें। फास्टिंग का मतलब ये है, भूखा प्यासा रहने का मतलब ये है कि मुझे नहीं मिल रहा है और उस वक्त हमारा ध्यान सिर्फ शरीर को रहता है, कहीं से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, खाने के लिए पीने के लिए, तब ले ले। और फास्टिंग का मतलब ये होता है, मेरे पास है, मैं खा सकता हूं, मैं पी सकता हूं, लेकिन मैं अपना ध्यान अब अपनी देह से हटाता हूं। मैं अपनी जरूरत से क्या करूं, अपने ध्यान को मैं हटा रहा हूं, मैं प्रभु की ओर ध्यान लगा रहा हूं। इसलिए फास्टिंग का मतलब है कि भूख नहीं लग रहा है, प्यास नहीं लग रहा है, पीना है पानी फास्टिंग में, इसे मसीह पी रहे थे। लेकिन भूखा प्यासा रहने का मतलब यह है कि हमको चाहिए। अब क्या है? हमको चाहिए। तो यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात क्या में रहे? फास्टिंग में रहे। उसके बाद ये बतलाया जा रहा है कि उसे भूख लगी। उसे क्या लगी? अब यीशु मसीह को क्या चाहिए? रोटी चाहिए, भोजन चाहिए। अब रोटी यीशु मसीह का क्या बन गया? जरूरत है। वो हम भोजन क्यों करते हैं? वो हमारी जरूरत है। शौक से खाते हैं, शौक से तो हम खाते हैं, लेकिन ये बतलाइए, शौक से ना भी खाए तो भी खाना पड़ता है कि नहीं? वो हमारी क्या है? जरूरत। गाड़ी में पेट्रोल हम डालते शौक से डालते हैं, जरूरत है भाई, रेड में दिखला रहा है कांटा, अगर हम नहीं डालेंगे तो नहीं जाएगा। शौक से हम खाते हैं नॉन वेज, शौक से हम खाते हैं ऐसे आइटम जो जीभ को अच्छा लगे, लेकिन सादा भोजन हम हर दिन खाते हैं कि नहीं? क्यों खाते हैं? वो हमारी जरूरत है। अगर हम नहीं खाएंगे, हम अपनी टंकी को भर के नहीं रखेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पता नहीं कहां हम गिरे, सीधे स्वर्ग चल जाए। और हम सोचे कि शायद चक्कर आ रहे इसलिए हम कैसे ऐसा दिख रहा है, फिर स्वर्गदूत समझाएगा नहीं, चक्कर बक्कर कुछ नहीं आ रहा है, तुम आ गए, दर्शन देख रहे हो, परमानेंटली तुम आया है। कैसे? तुम भूखा था, प्यासा था, दम तोड़ चुका है। Praise the Lord. यीशु मसीह को अब भूख लग रहा है, प्यास क्यों नहीं लग रहा है? यीशु मसीह पानी पी रहे हैं। देखिए, वो पवित्र आत्मा की अधीनता में होकर, उसकी आज्ञा को बांधकर उपवास करने वो गए। मतलब वो परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं। मिनिस्ट्री से बड़ा है, चर्च सर्विस में इस्तेमाल होने से बड़ा, अटेंड करने वाला बात नहीं कर रहे, इस्तेमाल होने से बड़ा बात यह है कि हम उसके साथ समय बिताएं। अब समय बिताएंगे तो वो आपको इस्तेमाल करेगा, अब समय नहीं बिताएंगे अब वो आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब यीशु मसीह को भूख लग रहा है, यीशु मसीह को रोटी चाहिए।
अब रोटी यीशु मसीह का जरूरत है। हम हर दिन जो भोजन कर रहे हैं ये हमारी जरूरत है। ये हमारी क्या है? जरूरत। अब लॉकडाउन के समय में मीट की दुकानें बंद, सिर्फ साग भात खा रहे हैं, दानियल की तरह खा रहे कि नहीं? वो साग में स्वाद भी नहीं है तो भी हम खा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी क्या है? जरूरत है। मेरी देह के लिए जरूरत, उसके बगैर हम जीवित नहीं रहेंगे। हम हर दिन कई बार शौक से थोड़ी ना खाते हैं, इसलिए खाते हैं कि नहीं खाएंगे तो चल जाएंगे। प्रभु के पास और डांटेगा, क्यों आ गया? नहीं प्रभु, सिर्फ दाल भात था, तो क्या खाना चाहिए था? है कि ना? आगे मीट था। हालेलुया। हमारा पिता हमारी जरूरत को क्या करता है? जानता है। मत्ती 6 का 32 में से लिखा हुआ है, तुम्हारा पिता तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है। मतलब हमारे देह की आवश्यकता, भोजन, वो जानता है। हमें क्या पहनाना है, कितना पहनाना है, वो जानता है। हमारी उम्र कितनी हो गई है, अब वो हमें क्या क्या देना है, वो सब जानता है। वो हमारी जरूरत को जानता है। तो यीशु मसीह को अब भूख लग रहा है, ये रोटी उसकी जरूरत है। पिता जान रहा है कि नहीं कि यीशु को अब क्या देना है? रोटी देना है। लेकिन और एक जन जानता है, इंफॉर्मेशन ले लेके। कौन जानता है? शैतान भी जानता है। जानता है कि नहीं? और वो इस्तेमाल करता है जरूरतों को गिराने के लिए। लेकिन हमें अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पिता पर निर्भर होना है, शैतान पर निर्भर नहीं होना। शैतान देखता है, अच्छा इसका ये जरूरत है, इसको इसी में गिराएंगे। अब परखने वाले ने, शैतान ने पास आकर उससे कहा, शैतान देख रहा था ये दो बास में क्या हुआ है, 40 दिन हो गया, भूख तो लग ही रहा होगा, अभी जाके प्रलोभन देता हूं। यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए, पत्थर रोटियां बन जाए। शैतान ऐसा क्यों बोल रहा था? शैतान ये चाहता है हमारा ध्यान परमेश्वर से हटे, वचन से हटे और जरूरतों पर लग जाए। जब तक आप अपनी जरूरतों की ओर ही देखेंगे आप प्रभु में नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जब आपका ध्यान आपकी जरूरत से हटेगा और प्रभु की ओर लगेगा, प्रभु जरूरत को पूरा करेगा। क्यों? परमेश्वर हर एक की जरूरत को पूरा नहीं करता है। क्यों पूरा नहीं करता? क्योंकि लोगों का ध्यान सिर्फ जरूरत पर रहता है कि अब मुझको ये चीज ले लेना, अब मुझको ये चीज हासिल करना, किसी भी रीति से ले लेना, मतलब प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन जब हमारा ध्यान पिता को लगता है, जरूरत से ज्यादा, अपने नीड से ज्यादा, अपने आवश्यकता से ज्यादा हम उसके वचन को महत्व देते हैं कि वचन क्या मुझे इजाजत देता है तो मैं करूं, यदि इजाजत नहीं देता तो मैं नहीं करूं। तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को क्या करता है? पूरा कर देता है। अब शैतान आकर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? लिखा है, मनुष्य क्या बोलता है? यदि परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह बना सकते थे कि नहीं? बना सकते थे, मगर यीशु उसका बात को नहीं सुने। हेबा सुनी थी इसलिए फंस गए, और आदम हेबा का सुन के फंस गए। यीशु क्या बोलता है? लिखा है। शैतान का सामना करने से पहले यीशु आधीनता में गया, वो उपवास में गया और वो आज्ञाओं को माना। और शैतान का सामना कैसे किया जाता है? रुतबेरी बोली, क्या आपने निकाला? कैसे निकालेंगे शैतान को? तुमको जानता नहीं हम कौन है तो निकलेगा। आप बोलेगा तुम जानते हैं हम कौन है, तो बोलेगा और तुम भी नहीं जानता हम कौन है। यीशु मसीह लोगोस को बोला, क्या को बोला? लोगोस, रेमा वचन नहीं बोल रहा था, लोगोस बोला। लिखा है, मनुष्य को रोटी ही से नहीं। यीशु को क्या जरूरत था? रोटी। और आके शैतान को क्या बनाने बोल रहा था? रोटी। यीशु मसीह ये बोले तो रोटी से भी बड़ा कुछ है। मतलब आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु को छोड़ के चल जाओ, या कलीसिया को छोड़ दो, या आत्मिक लोगों की संगति को छोड़ दो। नहीं, आप वचन की ओर ध्यान दीजिए। जब आप वचन का आदर करेंगे ना तो प्रभु आपका आदर करेगा। ऐसा कोई नहीं है जो प्रभु का आदर कर रहा है, जो प्रभु के वचन को थामा हुआ है और उसका बस रोटी का टुकड़ा मांग रहा है।
नहीं, प्रभु उसको खिलाता है। लिखा है मनुष्य को रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मतलब आपकी रोटी से भी जो महत्वपूर्ण, आपकी जरूरत से भी जो ज्यादा महत्वपूर्ण, वो है परमेश्वर का वचन। शैतान को भगाने के लिए, निकालने के लिए वचन चाहिए। आपको अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए वचन चाहिए। आप गरीबी में तो कौन सा वचन आप पकड़ के चलेंगे? बहुत धनी होने के बावजूद मेरे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से मैं क्या बन जाऊं? मैं धनी बन। इसको बोलना है, इसको बोल कर सामना करना है। गरीबी का आत्मा का भाग जाएगा, ताकि मैं क्या बन जाऊं? धनी। गरीबी भाग जाएगा। आपके पास बीमारी है, आप चंगाई पाना चाहते, उसके कोड़े खाए जाने से मैं चंगा हुआ हूं। अब हर दिन बोले आप चंगे हो जाएंगे। शैतान को निकालने से पहले यीशु आधीनता में रहे, पवित्र आत्मा का आज्ञा को माने, पवित्र आत्मा उसको जहां लेकर गया वो गए, वो वास में रहे। मतलब जब तक आप अपने देह की ओर ध्यान देते रहेंगे ना, दिन भर खाने और पीने की ओर ध्यान दो, आप दुष्ट आत्मा निकालने के क्षेत्र में नहीं बढ़ेंगे। इसलिए समय निकाल कर आज हम 1 दिन का उपवास किए, इस बार हम 3 दिन का किए, इस बार हम 7 दिन का किए, इस बार हम 40 डेज चल जा रहे हैं। इस तरह से रखना है, स्टार्टिंग करना है धीरे से, ठीक है ना। चलो आज ये पूरा हफ्ता ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ लंच और डिनर करेंगे। अगला हफ्ता हम ब्रेकफास्ट और लंच नहीं करेंगे, सिर्फ डिनर करेंगे, है कि नहीं। अगला हफ्ता निर्जला, ऐसे नहीं चल जाना है। वैसा भी उपवास करो, ये हफ्ता मैं टीवी नहीं देखूंगा, ये पूरा हफ्ता फेसबुक से दूर, फास्टिंग है मेरा, प्रभु का समय बिता रहे हैं। इस तरह का भी रखो। जब हम इस तरह से रखेंगे प्रभु हमें सामर्थ्य क्या करेगा, देगा। और वचन के आधार पर सामना करना, वचन को बोलना है। यीशु मसीह आंख नहीं दिखाया उसको, और लाइट आ गया ना। Praise the Lord। देखिए इसको बोलते भक्ति में ऐसा डूब गया, लाइट आ गया, पता भी नहीं, बोलते जा रहा। यीशु मसीह बोल रहे हैं, लिखा है मनुष्य को रोटी से नहीं जीता है। मतलब आपकी आवश्यकताएं पूरी होने से आप जिंदा नहीं रहते, वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। बड़ा परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में आएगा ना, तो वो उस वस्तु को क्रिएट कर देगा जो आपको चाहिए। लेकिन उसका बात को सुनकर अगर हम रोटी बनाने लगेंगे, वो मेरे को हानि पहुंचा देगा। Praise the Lord। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसका श्रृंखला अगला सेशन में करेंगे। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। वो चाहे सामने कैसे भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। वो चाहे सामने कैसे भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथ में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसके
खिदमत सदा करूँगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूँगा। कर जाएगा उसकी लगन में, मैं ना डरूँगा, मैं ना डरूँगा। कर जाएगा उसकी लगन में, मैं ना डरूँगा, मैं ना डरूँगा। यीशु कहा हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूँगा। यीशु कहा हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूँगा। हो चाहे सामने कैसे भी मुश्किल, मैं न डरूँगा, मैं न डरूँगा। हो चाहे सामने कैसे भी मुश्किल, मैं न डरूँगा, मैं न डरूँगा। यीशु कहा हाथों पे लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूँगा। यीशु कहा हाथों पे लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूँगा। राहों में कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथ अकेला चलूँगा। राहों में कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथ अकेला चलूँगा। शैतान के तीर घायल भी कर दे, मैं ना डरूँगा, मैं ना डरूँगा। शैतान के तीर घायल भी कर दे, मैं ना डरूँगा, मैं ना डरूँगा। यीशु कहा हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूँगा। यीशु कहा हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूँगा। हो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल, मैं ना डरूँगा, मैं ना डरूँगा। हो चाहे सामने कैसे भी मुश्किल, मैं ना डरूँगा, मैं ना डरूँगा। यीशु कहा हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूँगा। बावल भाषा प्राप्त कर बड़ा होड़ खंदर ला बड़े बाड़े बादू बाद्र ला बड़े बड़कदर लाया अड़वे संबड़े बड़ू कड़ी बाद्र ला बड़े जो बड़े दा मुड़क दर ला बड़े बारे बाद्र लाया बाड़ा बादू मंत्र लाया रबास्त्र ला बड़े सब बड़े दा मालिक दर ला बड़े बड़ा बाद्र लाया अड़वे दर लाया रबाद्र ला जो बड़ी लाहिया साबित बाद्र ला बाड़ा खुदा ने संबस्त्र लावे इन बड़ी दा मुड़ वित्र लाहिया आ बड़ी ला बाशे बारी बाद्र ला बड़ी दा जो बड़ी ला मालिक के बारी बारा बाद्र ला जो बड़ी ला मंदा में सुगस्त्र लाहिया और वे दो बड़ी बाद्र ला बड़ी बा संबस्त्र लावे
बाड़ का तिरलाया संबस्त्र सामे बड़ बित्रलाया रबादमा संबस्त्र दो बड़ला बाड़ बित्रलाया दे बड़ला बाड़ का तिरलाया संबड़ी दो बड़ला बाड़ बित्रलाया एबा अस्त्रलावे शबड़ला बाड़ का तिरलावर बाड़ बित्रलावर दो बड़ला मुंडे में सबत्रिया या बड़ला मुंडे में शबड़ बात्रिया से बड़ला बाड़ बित्रलावर बिस्गाड़े परमेश्वर को बोलो प्रभु मैं तेरे आनंदा को स्वीकार करता हूँ अब से मैं तेरे आज्ञाओं को और अधिक मैं पालूंगा बस पर अनुग्रह कर मेरे पिता अनुग्रह करिए इस कलीसिया पर अनुग्रह करिए हर एक भाइयों पर अनुग्रह करिए हर एक बंधु पर अनुग्रह करिए आज से सब लोग तेरी अधीनता में पढ़ाए जाए आज से सब लोग तेरी आज्ञाकारिता में बढ़ाए जाए हर संघर्ष के बाद यीशु मसीह के नाम में समाप्त हो जाए हर नेगेटिव बातें यीशु मसीह के नाम में समाप्त हो जाए हर वो आत्मा जिन्हें परमेश्वर की अधीनता में आगे बढ़ने से रोकती है आउट करता है यीशु मसीह के नाम में हर वो संघर्ष का क्षेत्र जहाँ ये परमेश्वर की अधीनता में नहीं बढ़ पाते हैं उस पर मैं होली स्पिरिट फायर रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में ये कलीसिया यहोवा तेरी आज्ञाकारी कलीसिया बनेगी ये कलीसिया यहोवा तेरी अधीनता में रहने वाली कलीसिया बनेगी और यस यस इसका इनका ध्यान इनकी जरूरतों से हटी और आपके वचन की ओर लगा रहे इस घड़ी परमेश्वर को बोलिए प्रभु मैं अपना ध्यान तेरे वचन की ओर लगाता हूँ यीशु ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले और जहां मैं हूँ वहां मेरा सेवक भी होगा यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया का हर एक भाई हर एक बहन परमेश्वर ने यहोवा का सेवक बने सामर्थ्य सेवक बने सामर्थ्य दास बने मैं इस कलीसिया पर बोलता हूँ होली स्पिरिट फायर आपके आत्मिक जीवन पर फायर आपकी प्रार्थना के समय पर फायर आपके बाइबल स्टडी पर फायर फायर होली स्पिरिट हर अंधकार की बातें हर दुष्ट आत्माओं की बातें जो आपके विरोध में है मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए उस पर होली स्पिरिट फायर मैं यीशु मसीह के नाम में कलीसिया मैं तुम्हें आजाद करता हूँ मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ जैसे पहले शताब्दी के लोग उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे लोग लगा कर प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर को बोलो इस घड़ी कलीसिया हे पिता प्रार्थना सिखलाने वाले आत्मा मुझ पर मुझे पवित्र आत्मा से भर जाओ पवित्र आत्मा से भर जाओ मैं पवित्र आत्मा के भरपूरी को भेजता हूँ यीशु मसीह के नाम में मैं पवित्र आत्मा की भरपूरी को ट्रांसफर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में भर जाए पवित्र आत्मा से भर जाए पवित्र आत्मा के साथ मत से राक्षस के मत वाले ना बनो इससे भर होता है तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के नाम में हर एक पवित्र आत्मा से भरता जाए बाड़ खोरे वेत्र लावे यम बड़ला माले वेत्र लावे आ बड़ला सोबे अमसे कंत्र लावे ए बड़ला मुड़ वेत्र लाविया आ बाबा शके तो वेत्र अबरे बा इंदरे आवे दम बस्तुरी लावे बड़कुत्र लावे जो बड़ला माल कुत्री लावे मारी पवित्र आत्मा से भर जाए कलीसिया पवित्र आत्मा से भर जाए कलीसिया Holy Spirit, touch कर, touch Holy Spirit, touch एक एक छूता चला जा, तेरा सामर्थ आ रहा है बेटा, तेरा touch आ रहा है, पवित्र आत्मा तुझे छू रहा है, fire के साथ, fire के साथ, fire के साथ, fire, fire, touch, 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 पवित्र आत्मा touch
कर रहा है, खर्च कर रहा है, एक एक को तू छू रहा है, खर्च 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 खर्च, फायर पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। एक एक का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, एक एक का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज परमेश्वर एक नए अभिषेक को दे रहा है, एक ताजा अभिषेक को दे रहा है। एक जो स्वर्ग से अपने पवित्र तेल को दे रहा है, अभिषेक कर रहा है। ओ यस, ओ यस, वो पवित्र आत्मा से भरती चली जा रही है, पवित्र आत्मा से भरती चली जा रही है। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा से भरती चली जा रही है। पवित्र आत्मा की भरपूरी आ रही है, पवित्र आत्मा को बसती बढ़ती जा रही है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस वर्ष आपको मिल रहा है। आप भरते चले जा रहे हैं। शरीर का हर एक बंधन को मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर बीमारी, हर कमजोरी और यीशु मसीह के नाम में हर एक के से हर नेगेटिव बातें और यीशु मसीह के नाम से, निराशा की आत्मा और यीशु मसीह के नाम में, यस, आलस्य की आत्मा और यीशु मसीह के नाम में, यस यस, भर जा रही है पवित्र आत्मा से कलीसिया, भर रही है पवित्र आत्मा से। यस, फायर रिलीज करता हूँ, मैं फायर रिलीज करता हूँ, मैं फायर रिलीज करता हूँ, मैं अभिषेक को मैं रिलीज करता हूँ। यस यस, भरते चले जा रहे हैं, भरती चले जा रही कलीसिया, भर रहे हो। फायर फायर फायर, यस, पवित्र आत्मा से भर कर रहे हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक से तुम भर रहे हो, पवित्र आत्मा के भरपूरी से तुम भर रहे हो। यस, तो मैं पवित्र आत्मा से भरता जा रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा को बस्ती से भरता जा रहा हूँ। यस, तुम पवित्र आत्मा से भर कलीसिया में बोलकर रिसीव करो। कलीसिया तुम पवित्र आत्मा से भर रहे हो, कलीसिया तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर रहे हो। आज यह अभिषेक कर रहा है तुम्हारा, आज वह अभिषेक दे रहा है तुम पर, पवित्र आत्मा की भरपूरी दे रहा है। ओए यस, फायर तुम्हारे जीवन पर, नई भाषा बोलो, नई भाषा बोलो, फायर तुम्हारे जीवन पर। यस, ये बारे में होड़ कदर लाबर आवा शेबारू मित्र आये, ये बाबा शिवत्र आये मित्र लाबर और खुदा मारे मित्र लाये मित्र लाबर बोले खुदा लाबर बारे लाबर यम बड़ी ना बोले मित्र लाया और कत्र लाबर बारे मित्र लाबर या बाबा है लास्त्र लाया तबेरा बास्त्र लावे शेबड़े ना बोले कत्र लाबर बारे मित्र लावे शेबड़े ना बाड़ कत्र लावे सिबात्र लावे सिबात्र लावे मित्र लावे बार कत्र लावे शिवत्र लावे ना बोले कत्र लावे बारे मित्र लावे बा राहेस्त्र 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 बड़े बारे वॉइस खड़ी ना प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा के परुंदे प्रार्थना का आत्मा के परुंदे ओ ये कलीसिया प्रार्थना का आत्मा से भर कर यहाँ से लौटे, प्रार्थना का आत्मा से भर जाओ, प्रार्थना का आत्मा से भर जाओ, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा से भर जाओ। ओ यस यस, मैं प्रभु का अभिषेक को रिलीज करता हूँ कलीसिया, मैं परमेश्वर के सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ कलीसिया। सामने बोलकर रिसीव करना है, इस कलीसिया का अभिषेक करना है। वो हमारा हृदय हमें इस कलीसिया के एक एक भाइयों एक एक बहनों पर स्वर्ग से अभिषेक का तेल मिलेगा, पवित्र तेल मिल रहा है। वो आप देख रहे हैं, ओ स्वर्गदूत आए हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत यहाँ पर आए हुए हैं और वे तेल को गिर रहे हैं सिर पर। आप महसूस कर रहे हैं अपने आत्मा में, वो तेल आपको भिगा रहा है, वो तेल आपको भिगा रहा है। अभिषेक का तेल, पवित्र तेल, वो आपके सिर पर उड़ेला जा रहा है। अभिषेक से भर रहे हैं, अभिषेक से आप भर रहे हैं। हर दासत्व का जीवन टूट रहा है उस अभिषेक के प्रभाव में,
हर दासत्व का जुगा टूट रहा है। ओए यस ओए यस खांदेगा सब कालो होलेगा तेरे लाबाड़ीबा आबाड़ीबा सांबारू मित्र लाया वे भासे बारू मित्र लाबाड़ीबा रबारू कुदे रे बात्र लाया लदा दुबे रे का दो मित्र लाया रदा सोके आवाशी बारी मित्र लाबाड़ीबा निर्माणी ना मूल कुदे लाबाड़ीबा मित्र लाबाड़ीबा मित्र लाया और मित्र लाया रबसो बातो मित्र लावे रे बाबा में शुक्रिया का मित्र लावे रे बाबा में शुक्रिया का मित्र लाबाड़ीबा मित्र लाबाड़ीबा मित्र लाबाड़ीबा मित्र लाबाड़ीबा रे भाषो क्या वासी बाबा दे बाबा दे बाबा रे बाबा मित्र लाया रे मित्र लाबाड़ीबा मित्र लाबाड़ीबा मित्र लाबाड़ीबा ओ यस फायर इस कलिसिया का आग आ रही है फायर 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 ओ यस हर जा रहे आग से हर रही है कलिसिया आग से यहोवा के आग सियोन में है यहोवा का भट्ठा यरूशलेम में है आज आप आगे से भर कर लौट रहे हैं आज आप परमेश्वर के आगे से भर कर लौट रहे हैं आज आप परमेश्वर के आग से भर कर लौट रहे हैं और होई बंदा में सब सभा रुकते लाकर वो है आत्मा का अधीनता में आप बढ़ते चले जाएंगे उसके अधीनता में आप उपवास रखते हुए बढ़ते चले जाएंगे आप शैतान का सामना करने वाले बनेंगे यीशु मसीह के नाम में वो आपके सामने से भागेगा वो इस घड़ी को हो इस घड़ी इस प्रार्थना को कहो कि कहो इस तरह से हर वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है मेरी जिंदगी सौड़ यीशु मसीह के नाम में निकालो उस आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है बोलो हर वो आत्मा जो मेरी जिंदगी में कार्य करने से परमेश्वर नहीं भेजा और यीशु मसीह के नाम में आओ यस ऑन करो आओ कहो कहो बेरोजगारी को मैं आउट कर दो यीशु मसीह के नाम में आउट करो बेरोजगारी को यस और बेरोजगारी और यीशु मसीह के नाम में और कहो हर वो आत्मा जो मेरे परिवार में कार्य कर रही है इसे परमेश्वर नहीं भेजा है आउट मेरे परिवार से यीशु मसीह आउट करो आउट करो आउट करो आउट करो हर वो आत्मा जो हमारे परिवार में है कार्य कर रही है जिसे हमारे नहीं भेजा है और यीशु मसीह के नाम मेरे परिवार से और यीशु मसीह के नाम कलीसिया के भाइयों अपराधियों के परिवार से और कहो मेरे विरोध में जितने श्राप की बातें बोली गई कलीसिया कहो मैं उसे कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम हर श्राप की बातों को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में हर श्राप की बातें जो इस कलीसिया के लिए बोली गई है मैं उसे कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में कहो मैं आशीषित हूँ यीशु मसीह के नाम कहो मेरा परिवार आशीषित कहो मैं परमेश्वर का अभिषिक्त जन कहो परमेश्वर मुझे आने वाले दिनों में इस्तेमाल करने कहो मैं फलबंद दाग रहता हूँ यह कहो यह मेरा चरवाहा है मुझे कुछ घटी ना कहो मेरे सिर पर तिल की घटी ना मेरे वस्त्र सदा उजले रहे कहो यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने का कारण मैं चंगा हुआ आउट करो हर बीमारी को जो तुम्हारी आउट आउट करो यीशु मसीह के नाम में हर बीमारी इस कलीसिया का अब आउट कर कार्य करो और यीशु मसीह के नाम में और यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया पर आए इस कलीसिया पर आए बंद हो चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के घोड़े खाए जाने का हमारी आत्माएं चंगी हो तुम्हारा प्राण चंगा और कहो मैं आशीषित हूँ
मैं आशीषित हूँ। कहो मैं बड़े बड़े स्वर्गीय आशीषों को देखूंगा। मैं बड़ी बड़ी स्वर्गीय आशीषों को देखूंगा। कहो मैं अपनी दौड़ को पूरी करूंगा। मैं अपनी दौड़ को पूरी करूंगा। जीवन का मुकुट पाऊंगा। जीवन का मुकुट मेरे तैयार किया जो गया। मेरे लिए तैयार किया। कहो मेरा परिवार उद्धार पाएगा। मेरा परिवार उद्धार मेरे पाएगा। परिवार का हर एक जन उद्धार पाएगा। मेरे परिवार का हर एक जन मेरे उद्धार परिवार पाएगा। का हर एक जन अभिषेक जन। मेरे परिवार का हर एक जन हर एक जब मैं आपके घोषणा करूंगा आप आमीन बोलिएगा। बाबा से सिद्ध है कलीसिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं आपको आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका परिवार आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कहता हूं आपका परिवार के एक जन उद्धार को पाएगा। आमीन। आपके परिवार के एक जन अभिषिक्त जन बनेगा। आमीन। आओ आपके परिवार के एक जन यहोवा की सेवा करने वाला बनेगा। बेरोजगारी आपको छोड़कर जा रही है और रोजगार आपके पास आ रहा है। यहोवा का अभिषेक जन आप कहलाएंगे। ओ यहोवा अपनी मेज में से आपको खिलाने पाएगा। यहोवा आपका आदर बढ़ाना चाह रहा है। यहोवा आपकी नामधराई दूर करने वाला है। मैं फायर से भरा हुआ देख रहा इस कलीसिया को। मैं आग से भरा हुआ देख रहा इस कलीसिया को। ये कलीसिया आग से भरी हुई कलीसिया है। आग है आपके सिर के ऊपर। आग आ रही है आपके सिर के ऊपर। वो आपको धधकती हुई आग का ज्वाला बना देगा। ओ यस, आप जहाँ जाएंगे परमेश्वर की आग आपसे बहेगी। आप जहाँ जाएंगे आग दिखाएंगे। तो परमेश्वर चाहता है आप आत्माओं को बचाने के लिए कदम बढ़ाए। अब आत्माओं को बचाए। यीशु मसीह ने कहा चलते फिरते सुसमाचार का प्रचार करो और ये कहो स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। एक कलीसिया आग से भरे हुए कलीसिया बन रही है। आप अग्नि से भर कर परमेश्वर के वचन को फैलाने वाले बन। आप अग्नि में सुसमाचार प्रचार करेंगे और आपके द्वारा परमेश्वर और नए लोगों को इस कलीसिया में लाएगा। आप मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआरे बन रहे हैं। आप पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कैसे जाल डालना है, कैसे जाल को खींचना है। मैं इस कलीसिया के भाइयों को कहता हूं यीशु मसीह के नाम में तुम एक इवेंजलिस्ट हो। तुम एक इवेंजलिस्ट हो। तुम एक सुसमाचार प्रचारक हो। तुम एक अग्नि में सुसमाचार प्रचारक हो। फायर तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे जीवन पर फायर, तुम्हारे आत्मिक जीवन पर फायर, तुम्हारे फाइनेंस पर फायर, तुम्हारे स्टडी पर फायर, तुम्हारे फैमिली पर फायर, तुम्हारे घर में फायर, तुम्हारे साथ जो भी जुड़ा हुआ है, जो भी संबंध रखता है, सब पर फायर। आज कलीसिया आग से भरकर लौट रही। आज कलीसिया परमेश्वर का अभिषेक से भरकर लौट। उपवास में जाओ, प्रभु के साथ समय बिताओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो। देखो प्रभु सुधारा भविष्य दिखला रहा है। प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करने जा रहा है। ओ धन्यवाद। मैं इस कलीसिया को यीशु मसीह के नाम से ढांपता हूँ। मैं इस कलीसिया के हर एक बहनों, उनके परिवार के हर एक सदस्यों को यीशु मसीह के नाम से ढांपता हूँ। पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करना, इन्हें अपनी संगति में लेकर बढ़ना और जब यहाँ से जाएंगे तो आदर के संग रहेंगे। धन्यवाद आदर प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बनी रहे। आमीन।